अब तक आपने देखा। मैं तुम्हारी नजरों से दूर हुआ था, जिंदगी से नहीं। तुम्हारी जिंदगी की इस दौरान सारी घटनाओं से मैं वाकिफ हूं। तो आए क्यों नहीं मिलने के लिए? क्या मुंह दिखा था तुम्हें? तुमसे वादा करके गया था कि पिताजी को मना के लौटूंगा, और अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। पता है आज मैं बड़ी आई से मिला। वो जो आजोबा वाला वार्ड फंक्शन है ना, वो उसमें नहीं जा पाएंगे, तो अब मेरी रॉकस्टार वहाँ बिना किसी रुकावट के जा सकती है। हाँ बोलो पार्टनर। मैंने अपना काम कर दिया है। और मैंने भी। तुमने इस प्लान में झूठ का सहारा लिया है। 21 साल की इस दूरी को खत्म करने के लिए मैं एक क्या 1000 झूठ भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी आई ने जो गलती की है ना, मैं उसे सुधारूंगी, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब देखिए आगे। हेलो। हेलो। अब भी तुम इतनी देर तक जागती हो? नहीं, सो रही थी, अभी फोन बजा तो जगी हूँ। तुम्हें अब भी झूठ बोलना नहीं आता? मुझे याद कर रही थी ना? नहीं तो मैंने कहा ना, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। तो क्या फैसला किया? भाग के शादी करने का। अरे नहीं भाई, मैं कल के अवार्ड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। तुम्हें अगर ऐतराज न हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम नहीं जा सकते मेरे साथ। देखा, इस बार तो मेरा झूठ नहीं पकड़ सके ना। अगर तुम मुझे सच में भी मना कर देती तब भी मैं जरूर आता। जानती हूँ। कल्याणी, अब सो जाओ, देर हो गई है। कल साथ चलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आई, क्या वो तू सोई नहीं अभी तक? तू क्यों जाग रहा अब तक? मैं तो बुक खत्म करके सोऊंगा, पर तू अभी तक क्यों जाग रही है? बस नींद नहीं आ रही थी। बड़ा अपन आई, कोई टेंशन है क्या? हाँ, मैं अवार्ड फंक्शन के बारे में सोच रही थी। क्या? बस यही कि मैं अवार्ड फंक्शन में ना जाऊं। अगर मैं जाऊंगी तो लोग यही कहेंगे कि मेरी वजह से कल्याणी ताई नहीं गई। अब मीडिया वालों को तो लिखने का बहाना चाहिए। अगर आप नहीं जाओगे ना तो भी वो वैसे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही लेंगे। और वैसे भी आई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो छोड़ो ये बेकार की बातें, आई कहीं बीत ना जाए रहना। बड़े गाने याद है तुझे? हाँ? आखिर बेटा किसका हूं मैं? अच्छा, तो क्या डिसाइड किया तूने? कल जा रही है ना? ठीक, मैं भी साथ चलूं। अरे एक सेकंड, ये क्या है? क्या? अरे आई, तू कितनी टेंशन लेने लग गई है? ये देख, तेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। यू नीड योर ब्यूटी स्लीप। हाँ, और वैसे भी कल मेरी आई द मोस्ट चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल सिंगर इन द वर्ल्ड दिखनी चाहिए। बदमाश। गुड नाइट आई। ज्यादा खुश मत हो कृष्णा मिस्त्री, असली पानीपत का युद्ध तो अभी बाकी है।
काश आज आप यहाँ होते बाबा। आप देखते आपकी दोनों बेटियां कितनी बड़ी गायिका बन गई हैं। बाबा, इतने साल बीत के आपको गए, लेकिन आज भी हर पल मैंने आपकी मौजूदगी महसूस की है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपके और आई की वजह से हूँ बाबा। आपने मुझे सिखाया संगीत क्या है, और इसी संगीत ने आपकी बेटी को एक नई पहचान दी है बाबा। बहुत मुश्किलें आई, तकलीफें आई, लेकिन आपकी बेटियां नहीं हारी बाबा। पता है, आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुझे राजा राम गायकवाड़ संगीत सम्मान मिल रहा है। वो सम्मान जिसके साथ आपका नाम जुड़ा है, मेरे बाबा का नाम। एक बेटी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए बाबा? कोई भी सम्मान इस सम्मान से बड़ा नहीं होगा बाबा, क्योंकि आप ही मेरी दुनिया थे, हो, हमेशा रहेंगे बाबा। आई एम श्योर आज वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आप पर। आई, तू मुझसे कब से आंसू छुपाने लग गई? यहाँ ये तो बड़ी आई का राइट है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा बता, आज शाम के फंक्शन में मैं कौन सी साड़ी पहनूं? क्योंकि आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है। ये हुआ ना लाख रुपए वाला सवाल। जो पहने वो अच्छा लग रहा है। फंक्शन में ये पहन कर जाऊंगी? मेरे पास इससे बेहतर साड़ी है। कल तू क्या कह रहा था? मुझे हैपनिंग लगना है, ब्यूटीफुल लगना है, और आज क्या हो गया? आई, तू भी ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। मैंने बोला था ना कि आज तू दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दिखेगी, बस। और उसके लिए तेरे को घर से तैयार होने की जरूरत नहीं। मतलब जमाना बदल गया है। आई, मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर ली है। वो तेरा हेयर, कॉस्ट्यूम, मेकअप सब उनकी क्रिएटिव टीम देख लेगी। मतलब उनके दिए हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे? दिए हुए नहीं आई, डिजाइन किए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी किसी के उतारे हुए कपड़े, बिल्कुल नहीं। कम ऑन आई, तू भी ना। तुझे पता है, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हायर किए गए हैं सिर्फ तेरा कॉस्ट्यूम बनाने के लिए। तू भी ना इतनी बड़ी इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार बन तो गई है, पर इतनी छोटी बात भी नहीं समझ रही। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, मैं सिंगर हूँ, मॉडल थोड़ी हूँ। अगर तू कहता है इसी साड़ी में चलना है तो चल चलते। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं, अवार्ड फंक्शन तो शाम को है। बेटा शाम तो होने वाली है ना। अरे रिलैक्स आई, आराम से चलेंगे। और वैसे भी तू स्टार है शो की, ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए। क्या हाल है मैडम? चांद जैसे ऐसे चेहरे पे उदासी के बादल क्यों? ऐसी बस बाबा की याद आ गई। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरे कंधों पे सर रखो और देखो, उदासी यूं गायब हो जाएगी। तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम मेरी संवेदनाओं का सम्मान ही नहीं करती, मेरे जज्बातों की कदर ही नहीं करती। करण, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तुम फिल्मों में काम करते ना तो तुम्हारी टक्कर का कोई दूसरा एक्टर नहीं होता। वाह, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं तैयार होके आती हूँ। कहाँ? अरे अवार्ड फंक्शन में तो जाना है। अरे भाई, समय कितना हुआ है? इतना टाइम है। पर आई तो चली गई है। वो तो अच्छा किया, उन्हें अवार्ड देना है, वहाँ पे स्टेज पे जाके वो समझाई जाएंगी कि कहाँ से एंट्री, क्या है सारा, तो ठीक है। लोग क्या समझाएंगे, आई खुद उनको सब समझा देगी। या अच्छा, बाय द वे, क्या लोगी तुम, ठंडा या गर्म? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मैं लेके आती हूँ। अब जब तुमने पूछा ही नहीं तो मैंने कहा मैं ही पूछ लूं। अच्छा तो
आज मैं तुमको नीम और करेले का काढ़ा पिलाती हूँ। बाबा को बहुत पसंद था। और कैसी लग रही है तैयारी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। कैसा लगा अजी? जान है थैंक यू। अब जरा एक मिनट है सर, मुझे लगता है कि अब कल्याणी जी और केतकी जी को बुला लेना चाहिए। हम आधे घंटे में प्रोग्राम शुरू कर देंगे। मैं कॉल करके आता हूँ, तब तक आप काकी को समझा दीजिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है? ठीक है। ओके। हेलो। हेलो कृष्णा, तू केतकी को लेकर फौरन निकल। हाँ। और देखना, जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचोगे ना, तो लेफ्ट साइड वाले मेकअप रूम में लेके जाना है। हाँ, लेफ्ट वाले में, देख गलती ना हो जाए कोई। ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी से निकलता हूँ। ओके, बाय। आई तू तो खाना खाने बैठ गई। आई वे गेटिंग लेट। थोड़ी देर पहले तूने कहा कि बहुत वक्त है अभी, क्या चल चल। मैंने बहुत देर पहले कहा था कि थोड़ा सा ही वक्त बचा है। अच्छा ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से चलो। मैं खा के आती हूँ। आई चम्मच छोड़। क्या प्लीज ले जाइए इसे। अभी चल, लेट हो रहे हैं हम। चलो जल्दी। क्या कर रहा है कृष्णा ये? आई चल ना। पर्स तो लेने अरे देना। पर्स की क्या जरूरत है? कौन से पैसे देने हैं तुझे? अरे तेरा चलता फिरता एटीएम तेरे साथ चल रहा है। जल्दी चल। हाँ शिवांग। हाँ करण सर, आप कल्याणी ताई को लेके फौरन निकलिए, क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसे आप कॉरिडोर में पहुंचोगे ना, तो राइट साइड में मेकअप रूम है, उसी में लेके आना है। कल्याणी, चलो बस, हमें तुरंत निकलना संगीता पड़ेगा। ले आना चाय। अरे कल्याणी चाय छोड़ो, हमें देर हो रही है, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, प्लीज। अरे तुमने तो कहा था बहुत वक्त है, थोड़ा चाय पी के चलते हैं। मेरी घड़ी बंद हो गई थी, फंक्शन से अभी फोन आया। प्लीज, हमें लेट हो गया, कम ऑन प्लीज। करण इतना रश मत करो, अब मैं पहले जैसी कल्याणी नहीं रही, थोड़ा वक्त लगता है चलने फिरने में। अरे मैं हूं ना तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम। आओ। चलिए। आपको स्टेज पर बुलाएंगे और आप अपने पति के बारे में 2 शब्द बोल दीजिएगा। 2 शब्द। मेरे पति हो गए 2 शब्द, चलेगा? मेरा मतलब वो नहीं था, 2 शब्द मतलब कि 2 मिनट बोल दीजिएगा अपने पति के बारे में। अच्छा भैया जी। और फिर एमसी आपका नाम अनाउंस करेगा। एमसी कौन? मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो कि आपका नाम पुकारेगा। एमसी, अच्छा नाम रखा है उसका। मेरी एक सहेली है रोज, उसकी बेटी का भी ऐसे ही कुछ नाम है, क्या ऐसे नैन्सी नाम है उसका। वो उसे ले गई अपने साथ अमेरिका। आज होना चाहिए था रोज को, उसकी याद आ रही है। जी। एमसी केतकी जी और कल्याणी जी का नाम अनाउंस करेंगे। वो दोनों स्टेज पर आएंगे और आप उन दोनों को एक एक करके अवार्ड देंगे। दोबारा बोलो जरा भैया, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, मैंने कुछ और ही सुन लिया। एमसी कल्याणी जी और केतकी जी का नाम अनाउंस करेंगे। वो दोनों स्टेज पर जाएंगे और आप उन दोनों को एक एक करके अवार्ड देंगे। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। कल्याणी और केतकी और एक साथ एक मंच पर कभी नहीं हो सकता। बताओ, एक बार सूरज पश्चिम से उग सकता है, नदियाँ अपना रास्ता छोड़ देंगी, समुंदर अपनी जगह बदल देगा, लेकिन ये दोनों बहनें एक मंच पर कभी नहीं आएंगी भैया। मैम आप भरोसा रखिए, आज दुनिया का 8वां अजूबा भी होगा, यहीं और इसी मंच पर होगा। चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की शाम बहुत ही खास है, क्योंकि आज की शाम हम संगीत जगत में एक नए अवार्ड का नाम घोषित करने जा रहे हैं। और उस अवार्ड का नाम है श्री राजा राम गायकवाड़ संगीत सम्मान। सिर्फ यही शाम नहीं, ये अवार्ड भी बहुत ही खास है, क्योंकि यह अवार्ड उस महान कलाकार के नाम पे है जिसकी उम्र तो शायद बहुत कम थी, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया एक अमूल्य विरासत।
वो है उनकी दोनों बेटियां। एक का नाम है श्रीमती कल्याणी गायकवाड़ और दूसरी का नाम है श्रीमती केतकी मिस्त्री। दोनों ही संगीत जगत में पिछले 4 दशकों तक राज कर रही हैं। जहां एक बेटी को खुद मां सरस्वती कहा जाता है, वहां दूसरी सिंगिंग डिवा ऑफ पॉप म्यूजिक के नाम से मशहूर है। शिवांग अंकल ने कहा था लेफ्ट साइड का मेकअप रूम, लेकिन किसका लेफ्ट, उनका या मेरा? हम वहां से अंदर आए सो हमारा लेफ्ट ये हुआ, लेकिन उन्होंने जब फोन किया था तब वो अंदर थे, मतलब उनका लेफ्ट वो हुआ। ओके गॉट इट। कृष्णा, क्या हुआ? अरे कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो? अरे नहीं आई, कंफ्यूज नहीं हूं मैं। अरे उधर ये मेकअप रूम, आ जाओ मेरे साथ, चलो चलो। अरे रुको तो। आओ ना आई। कृष्णा, मेकअप रूम कहाँ है? ओ आई, मेकअप रूम एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं है, बट देखना पड़े। आई अरे क्या हुआ? बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं आज। चलो। कल्याणी, क्या हुआ? मैं कुछ गाड़ी में भूल गया। तो जाओ ले। अकेले? आई बस गले लगाने का मन कर रहा है तुझे बहुत। इमोशनल हो रहा है मेरा बच्चा। क्या मतलब? मतलब तुम भी साथ चलो ना। क्यों? तो मुझे डर लगता है ना। काहे का डर लगता है? कॉरिडोर से। ये क्या बात हुई? अब जैसे तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, हाँ। वैसे मुझे कॉरिडोर से डर लगता है। कम ऑन प्लीज 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 कम, प्लीज कम। आई इस तरफ है, हाँ इस तरफ, याद आ गया मुझे। चल। बूढ़े हो गए हो तुम। यहाँ कहते हो गाड़ी में कुछ छोड़ा है और वहां जाके कहते हो कोट तो मैंने पहन रखा है। आज दोनों की माताजी श्रीमती देविका गायकवाड़ मौजूद है हमारे साथ। मैं चाहूंगा उनको स्टेज पे आमंत्रित करना। एक मिनट, तालियों की आवाज, शो शुरू हो गया क्या? अरे नहीं आई, ये कोई और शो चल रहा होगा, हमारा शो इसके बाद है। अच्छा। और वैसे भी मेरी ब्यूटीफुल आई के बिना वो शो शुरू कैसे कर सकते हैं? What? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आई। थैंक यू। तालियों की आवाज आ रही है, मुझे लगता है फंक्शन शुरू हो गया है। वो कोई और फंक्शन चल रहा है। कोई और मतलब यहीं पर? हाँ, बस अभी खत्म होने जा रहा है। उसके बाद हमारा अवार्ड फंक्शन शुरू होगा। अब मैं चाहूंगा श्रीमती देविका गायकवाड़ अपने पति और एक महान कलाकार श्री राजा राम गायकवाड़ के बारे में चंद शब्द बोले। इन्होंने मुझे बोला अंदर कि मुझे अपने पति के बारे में 2 शब्द कहने हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन के बारे में बात करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरे पति ऐसे ही थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। एक बेटे के बारे में आपको बताऊं, एक पति के बारे में बताऊं, या एक पिता के बारे में। वो एक बहुत जिम्मेदार बेटे थे, अपनी पत्नी को पलकों पे रखने वाले पति थे, और इस सबसे ज्यादा वो एक बहुत बहुत अच्छे पिता थे। कलाकार तो इतने गुणी थे कि ऐसे कलाकार सदियों में एक ही पैदा होते हैं। रंग संगीत उनकी आत्मा थी और संगीत उनकी सांसें।